विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पलवल के गांव जनौली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन एवं पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा के नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार भी मौजूद थे। विधायक नैनपाल रावत ने जिला प्रशासन से संबंधित विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का भी अवलोकन किया। हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन एवं पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। सरकार का एक ही ध्येय है कि अंत्योदय के तहत अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। विभागों द्वारा हेल्प डेस्क के माध्यम से लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच सके। गांव जनौली के सरपंच हरेंद्र डागर ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने बताया कि हमारे गांव की आबादी 10 से 12 हजार के करीब है। गांव में युवाओं के लिए व्यायामशाला नहीं है। कार्यक्रम में विधायक नैनपाल रावत के सामने व्यायामशाला बनाने की मांग रखी है। विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। लाभार्थी प्रवीण कुमार ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा चलाई गई फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष योजना का लाभ भी लिया है। शिविर में आकर रबी फसल का पंजीकरण करवाया है। सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। मेरा नाम परवीन है, मैं गांव जनौली का रहने वाला हूं। मुझे सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिला है, जिसके कारण मेरी फसल पिछले साल 2022 में आंधी और तूफान के कारण बहुत बुरी तरह खराब हो गई थी। और इसके बाद मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके उसकी एप्लीकेशन डाली थी, जिसके द्वारा एग्रीकल्चर विभाग द्वारा कुछ सर्वे करने वाले लोग आए थे और मुझे उसका पूरा लाभ हुआ है। और मुझे ये जो फसल अवशेष वाली स्कीम है सरकार की, उसका पिछले साल भी लाभ हुआ है, जिसके तहत मुझे 1000 रुपये किले के हिसाब से अमाउंट मिलता है। और आगे भी मैंने इसका फॉर्म डाला रखा है, क्योंकि मैंने सुपर सीडर से अपने फसल की बुवाई की। अंदर में हमारे गांव में आज कैंप लगाया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी सरकार ने शुरू की है, इसका लक्ष्य है पूरे देश में सभी गांवों में लोगों को जाके घर जाके उनका लाभ दिया जाए। जो भी सरकार की योजना उनकी जानकारी और उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिले। ये और एक शपथ के साथ माननीय मोदी जी ये चाहते हैं कि गांव-गांव जाकर के जो सरकार की जो नीति हैं, जो जनहित में जो नीतियां बनाई हैं, अंतिम व्यक्ति के लिए बनाई हैं और अंतिम व्यक्ति को ध्यान रखने में बनाई हैं। लेकिन मैं एक बात बड़े बेबाक तरीके से कहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मोदी महोदय ने, माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से शासन कम से कम सुशासन अधिक से अधिक जो जनता जनार्दन को देने का काम किया है, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, जवान, हर खिलाड़ी, हर किसी के लिए एक नई से नई योजना बनाई है। और विशेष तौर पर जो अंतिम व्यक्ति है, जो किसी तरह से मुख्य धारा से पिछड़ गया है, उन लोगों को किस तरह मुख्य धारा में लाया जाए। आज जैसे हमारे यहाँ जो बैंकिंग की एक शाखा है, उन्होंने लोन के लिए लगा है, जो पात्र है वो यहाँ से लोन ले सकें। कुछ फैमिली आईडी के काम हैं, कुछ स्वास्थ्य की जाँच हैं। इसी के साथ साथ उज्ज्वला के तहत जो हमारी माता बहन उज्ज्वला उसमें आती है, जो पात्र हैं, उनको यहीं गैस का कनेक्शन, ये सब चीज़ें लोगों को घर पर जा करके मिलें और सरकार की नीतियों को बखूबी जाने लोग और उनका फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए ये एक रथ यात्रा शुरू की है और जिस पर एक प्रकार से मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। तो ये गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी, अपने जो हमारी स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको जाकर के बताएगी ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। और इसी के तहत आज हम गांव जनौली में ये संकल्प भी हमने लिया है कि हम देश के प्रति वफादारी से काम करेंगे, हम देश को मजबूत करने का काम करेंगे। आज बच्चों के साथ साथ हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने, सबने शपथ ली है और निश्चित तौर पर हर भारतवासी का धर्म बनता है, कर्म बनता है कि स्वयं को मजबूत करने के साथ साथ अपने देश को मजबूत करें। जब देश मजबूत होगा तो ही व्यक्ति मजबूत हो सकता है। आने वाले